और अब बात महाराष्ट्र की, जहां मराठी और हिंदी को लेकर लंबे समय से संग्राम छिड़ा हुआ है। गैर मराठियों को टारगेट किया जा रहा है। जबरदस्ती मराठी लागू कराने का विरोध करने पर समंदर में डुबोकर मारने की धमकी तक दी जा रही है। ये धमकी कोई और नहीं बल्कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे दे रहे हैं। हिंदी विरोध को लेकर राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस से लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तक और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक को क्या धमकी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। सांगतो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। हिंदी मराठी की लड़ाई बात मारपीट तक आई। निशिकांत वर्सेस राज ठाकरे, भाषा पर इतना क्यों भड़के? ढर्रा पुराना, सियासत निशाना, ठाकरे ब्रदर्स का मराठी सहारा। महाराष्ट्र में इस वक्त मराठी बनाम हिंदी पर संग्राम छिड़ा है। ठाकरे ब्रदर्स की सेनाएं मराठी के नाम पर दबंगई कर रही हैं और अब सियासत में भाषा का तड़का ऐसा लगा है कि नेता मर्यादा भूल गए हैं। बात डुबो डुबो कर और पटक पटक कर मारने पर आ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे मारने पीटने की बात कर रहे हैं। त्या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार, कोणतरी दुबे नावाचा, कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची अमराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी, पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को कहा था मराठी ना बोलने पर मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स के लोग साहब के कहने पर पहले से ही अपने काम पर लगे हुए हैं। हिंदी मराठी को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के वर्कर्स ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों के साथ मारपीट और बुरा बर्ताव किया। थप्पड़ मारा गया, उठक बैठक करवाई गई, लोगों से माफी भी मंगवाई गई, जिसका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विरोध जताया और दुबे के बयान पर अब राज ठाकरे ने डुबो डुबो कर मारने की धमकी दे दी है। राज ठाकरे के बयान पर निशिकांत दुबे का जवाब भी आ गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उद्धव और राज सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी बनाम हिंदी कर रहे हैं। जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो, जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये मोदी जी का राज है। यहाँ जो है ये इस तरह का गुंडई नहीं। दूसरी तरफ राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज किया है। एमएनएस चीफ ने कहा कि अगर पहली से 5वीं तक हिंदी लागू करने की कोशिश की तो स्कूल बंद करवा दूंगा।
महाराष्ट्र राज्याचे देवेंद्र फडणवीस त्यांनी काल सांगितल्यामुळे तिसरी हिंदी भाषा आम्ही सक्तीची करणार म्हणजे करणार. आता राज्य सरकारला जर आत्महत्या करायची असेल तर त्यांची बेशक करावी. त्या दिवशीच्या मोर्चाच्या फक्त धसक्याचे निर्णय मागे घ्यायला लागला होता. फडणवीसजी तुम्ही सांगताय ना की तिसरी भाषा आम्ही सक्तीची आणणार म्हणजे आणणार. मी आता आपल्याला सांगतो महाराष्ट्रात 1ली ते 5वी हिंदी आणायचा आपण प्रयत्न तर फक्त करून बघा. दुकानं नाही शाळाही बंद करेल. महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हिंदीसाठी म्हणतोय, मराठीसाठी मराठी सक्तीची. इतर ज्या बाकीच्या शाळा आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही आज मराठी आणली पाहिजे, सक्तीची केली पाहिजे. ते सोडून तुम्ही हिंदी सक्तीची करण्याच्या मागे लागलेला कोणाच्या दबावासाठी? कोण दबाव टाकते तुमच्यावरती? हे केंद्राचं पूर्वीपासूनच आहे, काँग्रेस असल्यापासूनच आहे हे सगळं. हिंदी मराठी पर जंग सिर्फ जुबानी नहीं है, बल्कि लैंग्वेज के नाम पर गुंडागर्दी भी हो रही है और राज ठाकरे इसको सही भी बता रहे हैं। मीरा रोड पर एक हिंदी भाषी दुकानदार की पिटाई इसलिए हुई क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था, और इस पर राज ठाकरे ने क्या कहा जरा सुनिए। मिठाईवाल्याचा काहीतरी झालं तो भाग. आता कानावरती जर मराठी समजत नसेल तर कानाखाली बसणारच मराठी. महाराष्ट्रामध्ये राहताय, शांतपणे राहा, मराठी शिका. आमचं काही वावडं नाहीये, तुमच्याशी काही भांडण नाहीये. पण मस्ती करणार असाल इथे तर महाराष्ट्राचा धडका बसणार म्हणजे बसणार. राज ठाकरे दंड देने की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है, अगर सब कुछ वही तय करेंगे तो कानून किस लिए है? जनता ने सरकार क्यों चुनी है? लॉ एंड ऑर्डर किस काम के लिए है? क्या देश के संविधान से भी ठाकरे ब्रदर्स खुद को बड़ा समझते हैं? तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते करने जा रहे हैं वो, और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना. तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता. जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं. लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और यही जो उसका महत्व है, कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है. वो पहले कार्यकर्ताओं की गुंडाई और फिर उसे हक से सही बताना चिंता की बात है, और ये बात महाराष्ट्र सरकार के लिए चैलेंज भी साबित हो रही है. हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस साफ कह चुके हैं कि भाषा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ठाकरे ब्रदर्स को कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं. उनका कहना है कि ठाकरे बंधु मराठी हिंदी के नाम पर अपनी सियासत के लिए हिंदुओं को बांट रहे हैं, जबकि वो मदरसे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मराठी बुलवाने क्यों नहीं जाते? जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता. वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर. वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है. वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है. देखिए हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है,
कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार बोले हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया। इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं के वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। मुख्यमंत्री फडणवीस कह चुके हैं सियासी विरोध के बावजूद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू रहेगा। महाराष्ट्र में अप्रैल से 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य की गई थी। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन कॉलेजेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भाषाएं चुन सकते हैं। इसके लिए शर्त बस ये होगी कि एक क्लास के कम से कम 20 स्टूडेंट्स हिंदी से इतर दूसरी भाषा को चुने। ऐसी स्थिति में स्कूल में दूसरी भाषा के टीचर भी अपॉइंट कराए जाएंगे। अगर दूसरी भाषा चुनने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 20 से कम है तो भाषा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाएगी। इस फैसले को मराठी भाषा के खिलाफ बताकर मराठी अस्मिता से जोड़ दिया गया। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र में उद्धव राज एक साथ आ गए हैं। अब वो मराठी वर्सेस हिंदी की पिच पर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने मराठी भाषा को चुनावी मुद्दा बना दिया है। बीएमसी चुनाव में मराठी को एजेंडा बनाकर टारगेट साधने की तैयारी है। मराठी गैर मराठी भाषा पर सियासत से फायदा चाहे जिसे हो, लेकिन नुकसान आम जनता का हो रहा है।